वेलकम टू माय चैनल हर घर की कहानी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी का नाम है बहू तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे मम्मी, जब ये अपनी ससुराल जाएगी तो हर समय गहनों से लदी हुई और साड़ी पहने मिलेगी। दोनों छोटे भाइयों विपुल और प्रतीक ने अपनी बहन श्वेता को छेड़ते हुए कहा, जिसकी थोड़े दिन बाद शादी होने वाली थी। मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं अपने हिसाब से रहूँगी। ये कहकर श्वेता चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर उसकी मम्मी प्रतिमा जी सोचने लगी कि उनकी इतनी संस्कारी बेटी ये क्या कह रही है। हालांकि प्रतिमा जी और सुरेश जी ने कभी पहनने या खाने में श्वेता के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपी, पूरी आज़ादी दी और श्वेता ने भी कभी उस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। वो हमेशा अपने संस्कारों के दायरे में ही रहती थी। प्रतिमा जी उसके कमरे में गई और उससे बोली, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? पता नहीं क्यों मम्मी, शादी जैसे पास आ रही है, अजीब सा लग रहा है। एक घबराहट सी है और आप लोगों को छोड़ने का बहुत सारा दर्द। पता नहीं मैं सब कैसे मैनेज करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्वेता परेशान होते हुए बोली। प्रतिमा जी समझ गई कि ये घबराहट शादी से पहले होने वाली घबराहट है। हालांकि अपने होने वाले पति से रितेश से उसकी बात अक्सर होती रहती थी, फिर भी क्योंकि वह एक संस्कारी लड़की थी तो हर वक्त यही सोचती थी कि कोई मुझे या मेरे मम्मी पापा को कुछ कह ना पाए। प्रतिमा जी उसे बड़े प्यार से उठाया और अपनी गोद में उसका सिर रखकर समझाने लगी, बेटा ये वह दौर है जिससे लगभग हर लड़की गुजरती है और तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो। जैसे यहाँ अभी तक सबका ख्याल रखती आई हो वैसे ही वहाँ भी रखना। वे लोग भी तुम्हारे अपने हैं। यहाँ के सारे रिश्ते तुम्हें जन्म से मिले हैं, लेकिन उन्हें रिश्तों में तुम्हें जान डालनी है, उन्हें सींचना है। तुम बस उन लोगों के हिसाब से ढल जाना और सबको ढेर सारा प्यार देना, सबका ध्यान रखना और फिर देखना कि कैसे धीरे धीरे सब तुम्हें अपने लगने लगेंगे और सब तुम्हारी तकलीफ़ का भी ध्यान रखेंगे। श्वेता ने तो जैसे मम्मी की बात की गांठ बांध ली थी। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल एकदम अलग था। यहाँ सारी बहुएं साड़ी पहनकर लंबा सा घूंघट करके बैठी थी, जबकि उसके मायके में तो सभी चचेरी ममेरी फुफेरी भाभियाँ साड़ी पहनकर सिर्फ सिर से ढकती थी। इतना लंबा घूंघट नहीं होता था और घर पर तो वह लोग सूट ही पहनती थी। लेकिन फिर भी श्वेता कुछ नहीं बोली। ये सब लोग पास में बैठी तो बातों बातों में पता चला कि यहाँ कुर्सी और सोफ़ा पर बहुएं नहीं बैठती। अब वह परेशान हुई क्योंकि उसके यहाँ कोई भी ज़मीन पर नहीं बैठता था, लेकिन वह तो सिर्फ अपनी मम्मी की बात गांठ बांधे हुए थी कि वहाँ उन लोगों के हिसाब से रहना है और प्यार से सबको अपनाना है। दूसरे दिन बहू भोज था। सारे रिश्तेदार और व्यवहारी इकट्ठा थे। श्वेता लहंगा पहने हुए और घूंघट करके आई। सभी औरतें बारी बारी से उसे देख रही थी और नेक दे रही थी। सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक पा रही थी। पास में उसका पति रितेश भी था जो मुस्कुरा रहा था। श्वेता की बुआ सास मनोरमा जी आई, उसका घूंघट उठाया, उसे देख और बोली, भाई आज हम दुल्हन को देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये हमेशा घूंघट में नहीं रहेगी और हम लोगों को उसका चेहरा ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा। तभी तुरंत श्वेता की सास सुषमा जी बोली, नहीं दीदी, मेरी बहू घूंघट में नहीं रहेगी। वह घूंघट उतना ही करेगी जितना ज़रूरी होगा, व्यर्थ में मुंह ढक के सारा काम नहीं करेगी और वैसे भी पर्दा सिर्फ आँखों का होता है। तुरंत मनोरमा जी बोली, तो इसका क्या मतलब, तुम्हारी बहू घर के रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चलेगी? नहीं दीदी, मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मेरा ये कहना है कि मेरी बहू उतने ही रीति रिवाज मानेगी जितने ज़रूरी होते हैं, और फिर रीति रिवाज भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं, कहीं अलग से तो बन के आए नहीं हैं। सुषमा जी ने कहा,
अच्छा, तो इसका मतलब अगर तुम्हारी बहू इस घर के हिसाब से नहीं चलेगी तो क्या तुम बहू के हिसाब से चलोगी? मनोरमा जी ने खिसियाते हुए कहा। हाँ दीदी, मेरी बहू इस घर के हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि मैं अपनी बहू के हिसाब से चलूँगी। जिस चीज़ में उसे आराम होगा वही काम करेगी वो। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं थोपेंगे उस पर। जो दुख और तकलीफ़ मैंने और आपने झेली है, अगर वो हमारी बहुएँ भी झेले तो हमारी उन सीखों का क्या फ़ायदा? हम तो फिर अपनी बहू को वही लौटा रहे हैं जो हमें मिला है। वो हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें उनके साथ नहीं होने देना है। मैं ये नहीं कहती कि पुराने लोगों के रीति रिवाज गलत थे, लेकिन वो उस ज़माने के हिसाब से सही थे। आज ज़माना बदल गया है तो हम लोगों को भी बदलना होगा। सुषमा जी बोली। मनोरमा जी मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह सुषमा, तू तो बहू के आते ही बहुत समझदार हो गई है। बहुत अच्छे। और सुषमा जी ने श्वेता के सिर पे प्यार से हाथ फेरा और श्वेता उनके गले लग गई और उनका सारा डर और घबराहट दूर हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर घर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।